प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पालक चमत्कार गलीलिया के काना में दिखलाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन हम सभी विश्वासी माता मरियम के प्रति अपना श्रद्धा, अपना प्यार, अपना भक्ति दर्शाते हैं। यह एक विशेष औजार है, कलीसिया की ओर से एक विशेष माध्यम है जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु के नज़दीक पहुंचते हैं। आज विशेष रूप से हम सभी ने इस दिन को बनाने के लिए सवेरे से लेकर या महीने से पहले से लेकर के आप लोगों ने तैयारी की है। और यह तैयारी के द्वारा आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। बिना योगदान का कुछ भी संभव नहीं है। किसी को लाइट इंचार्ज रखा गया होगा, किसी को डांस करने के लिए कहा गया होगा, किसी को इस हॉल को तैयार करने के लिए कहा गया होगा। उसी तरह प्रभु यीशु को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनके नज़दीक पहुंचने के लिए हमें माता कलीसिया माँ मरियम को देते हैं। और यह माँ मरियम हम सभी विश्वासियों के लिए खास है क्योंकि माँ का महत्व परिवार के सभी जनों को पता है। जिस तरह पास्का के अवसर पर हम सभी घरों में घूम रहे थे, सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, सभी के परिवार अलग अलग हैं। किसी में कोई बीमार है, कोई गलत
आदत से लाचार है, या कोई परिवार में कोई दुख है, कोई संकट है, या कोई खेद है, कोई परिवार में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, कोई परिवार में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में वे सक्षम नहीं हो रहे, अर्थात हर एक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। और इसलिए हमारे आर्चबिशप फुल्टन सिंह कहा करते हैं, हैव डिवोशन टू मदर मेरी एंड यू विल सी व्हाट मिरेकल्स आर। मतलब माँ मरियम के प्रति अपना भक्ति रखते रहिए और उसके माध्यम के द्वारा आप हर एक कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। मैं इन दिनों कम्युनियन बांटने के लिए तिरिल बस्ती में गया था, एक परिवार में, जहां उन्होंने कहा कि फादर हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से फॉरेनर लोग आए थे। मैंने बोला कि आपका रिश्तेदार है क्या? नहीं फादर। तो आपके जाने पर शुभ चिंतक होंगे? नहीं फादर। तो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे? तो बोले नहीं फादर। अंत में पता चला वे लोग एक ग्रुप है, प्रेयर ग्रुप। और जब उनके घर में आए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, फादर हमको प्रभु यीशु के विषय में बहुत अच्छा प्रवचन दिए, बतलाए, प्रार्थना के सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन एक चीज़ खास अच्छा नहीं लगा, वह है माँ मरियम को मानने के लिए उन्हें सख्त मना किया। हम लोग ने दरवाजे के सामने माँ मरियम का जो प्रतिमा रखे हैं, माँ मरियम को आदर सम्मान के लिए ऐसा रखे हैं, उनको कहा घर से निकाल देने के लिए। और हमने स्पष्ट रूप से कहा जो कुछ कहे सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन माँ मरियम को घर से निकालने कहेंगे तो हम लोग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। तो मैंने पूछा अच्छा ऐसा क्यों कहे आपने? तो उन्होंने कहा माँ मरियम के पास हम सभी परिवार के सदस्य प्रार्थना करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, उस समय माँ मरियम को हम लोग याद करते हैं, और जितने भी परिस्थिति है हम उनको रखते हैं, और अभी तक माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा उनको प्रार्थना करते हैं तो वे हमें चंगाई देते हैं। मेरा पति जो एक्सीडेंट में था, बहुत लोग ने कहा कि इनको ऑपरेशन करने से क्या फ़ायदा कि ये चल फिर नहीं सकेंगे, लेकिन मैं माँ मरियम पर विश्वास की, उनको अपना निवेदन समर्पित की, और अंत में वे आज चल फिर रहे हैं। यह माँ मरियम की कृपा है, और इस कारणवश माँ मरियम मेरे लिए खास है। आज के वचनों के माध्यम के द्वारा आइए हम समझें। एक कुंवारी गर्भवती होगी। पुराने व्यवस्थान में माँ मरियम के विषय में चर्चा किया गया है। आदम और हेवा जब मनुष्य का सृष्टि किया गया, आपने ध्यान दिए होंगे कि आदम और हेवा, जहाँ पर आदम और हेवा के पाप के कारण मृत्यु प्रवेश होता है, शैतान जाग जाता है, क्योंकि आदम वाटिका में सब कुछ खुशी पूर्वक वो लोग आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है, धूप सहना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रोजी रोटी कमाना पड़ता है। लेकिन जब नया व्यवस्थान में देखते हैं, जो आदम और हेवा जो स्त्री थी उनके द्वारा पाप आता है, लेकिन माँ मरियम के द्वारा पाप का नाश होता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दी, और इस कारण से माँ मरियम खास है। उनको जो भी विश्वास करते हैं प्रभु के नज़दीक पहुँचते हैं। आज माँ मरियम को हम विशेष रूप से उन्हें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। हम उनका पूजा नहीं करते हैं, हम उनको पूजते नहीं हैं, लेकिन उनको आदर सम्मान देते हैं। हम उनको जानते हुए हम प्रभु के नज़दीक पहुँचते हैं। अगर हम उनको ना जाने तो शायद हम प्रभु को नहीं पहुँचानेंगे। इसलिए हमारी माता कलीसिया 4 डोगमास, जो 4 सत्यापन किया गया शब्दों को वो स्वीकार करने कहती है। पहला है माँ मरियम ईश्वर की माता। माँ मरियम ईश्वर की माता, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं माँ मरियम से जन्म लिए थे। प्रभु यीशु ईश्वर थे, इसलिए ईश्वर की माता। और दूसरा, माँ मरियम निष्कलंक थी, निष्कलंक रूप से जन्म ली थी, अर्थात जब
अन्ना और जोआकिन जब माँ मरियम को जन्म देने वाले थे, वे निष्कलंक थे। वे किसी प्रकार की मदिरा, किसी प्रकार का दूसरी चीज़ों का सेवा नहीं करते थे, इसलिए वो निष्कलंक जन्म ली थी खास तौर से। तीसरा हम देखते हैं कि माँ मरियम निष्कलंक गर्भागमन प्रभु यीशु को बिना किसी पाप का वे उनको स्वीकार करती है, अर्थात पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को जन्म देती है। अंत में है चौथा, वह है माँ मरियम का स्वर्गारोहण। माँ मरियम दफनाई नहीं गई है, लेकिन वह सशरीर ईश्वर के पास स्वर्गारोहण हुई है। इसलिए हम लोग जब भी माँ मरियम का पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं सफ़ेद कपड़ा, पोशाक फादर लोग भी पहनते हैं, सामने का इधर का भी सजावा ऑल्टर का रहता है, और ख़ास तौर से ब्लू और सफ़ेद इनके द्वारा दर्शाया जाता है कि माँ मरियम निष्कलंक थी, माँ मरियम ईश्वर की चुनी हुई थी। आज हम विश्वासी इस समय पर आए हैं, आइए हम मनन चिंतन करें। व्यक्तिगत जीवन में हमने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। मैं इस पुस्तक को शुरू से पकड़ा हूँ क्योंकि यह एक फतिमा की माँ मरियम का पुस्तक है, जहाँ हम लोग पढ़ाई किए थे 11वीं और 12वीं। और ये माँ मरियम का खासियत है कि इस ग्रोटो में चमत्कार होता है। यहाँ पर 2004 और 5 में माँ मरियम ने अपने आँखों से आंसू बहाए थे, और फादर कुलदीप भी जानते हैं क्योंकि हम लोग सेंट थॉमस में पढ़ाई करते थे। वहाँ उनकी आँखों में अपने से खून का आंसू बहा। तो यह दर्शा रहा था कि माँ मरियम विश्वासियों के लिए चिंता करती है, खास तौर से जो हमारा परिवार टूटा है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और विशेष रूप से शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई भी नहीं प्रार्थना करते हैं। बिना प्रार्थना के द्वारा उनका आत्मा शुद्ध नहीं, उनका आत्मा की शांति नहीं हो पाती है, इसलिए वे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में आवश्यकता है उस माँ मरियम की कृपा को हमारे जीवन में मांगना। जब कभी भी आप प्रार्थना करेंगे माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा, आप उनके आशीष के हमेशा योग रहेंगे। मैं अपने जीवन में जानता हूँ कि हम लोगों का जब भी परीक्षा होता था, हम लोग पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स माँ मरियम के चरणों में छोड़ देते थे। रात भर कोई लेता नहीं था, छोड़ देते थे पेन को जिससे एग्ज़ाम लिखना है। और मॉर्निंग के टाइम में हम लोग विश्वास करते थे कि उस पेन पेंसिल से हम लोग जब भी जाएंगे एग्ज़ाम लिखने कभी फेल नहीं होंगे, और अभी तक फेल नहीं हुए हैं लकीली। और माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा डॉन बॉस्को भी कहा करते हैं कि डॉन बॉस्को समाज में जो भी ज्वाइन करते हैं, बुलावा होता है माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा। माँ मरियम एक चमत्कारी माँ है जो हम सभी विश्वासियों के सभी आवश्यकताओं को जानती है। हमें आवश्यकता है उन पर अटूट रूप से विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जब कभी भी आप यात्रा करेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासी रोज़री करते हैं, बहुत सारे विश्वासी माँ मरियम का प्रणाम मरिया 3 बार करते हैं, जिनके द्वारा उनका यात्रा अच्छा रहे। माँ मरियम हमारे देश में, हमारे विदेश में बहुत जगहों में अलग अलग दर्शन दी है। खास तौर से जिस तरह से हमारा व्यक्तिगत जीवन है उस तरह से प्रतिमाएं देखेंगे। हम देखेंगे ये फतिमा फ्रांस में ये अलग जगह है। हमारे इंडिया में देखेंगे हम वेलंकनी वाले माँ जो स्वास्थ्य की माता बोलते हैं, वेलंकनी की माता, वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी माँ मरियम अपने चमत्कार के लिए फेमस है, विख्यात है। शुरुआत में देखते हैं कि बालक को उन्हें चंगाई दिया, वो लड़का को चंगाई दिया उस लंगड़े में, और जो लड़का उससे गुजर रहा था उनको माँ मरियम जब वह दूध बेचता था, उस दूध को वह उन्होंने बढ़ा दिया, उस घड़े से ज़्यादा दूध बहने लगा। इस तरह से बहुत सारे चमत्कार देखेंगे, और बहुत सारे विश्वासी जाते हैं अपने मनोकामना लेकर के, और वह खुशी खुशी वापस आते हैं क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरी ओर देखेंगे, अगर हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, उधर उस एरिया बैंडल देखेंगे, जहाँ पोर्चुगीज़ के जब जहाज डूबने वाले थे, माँ मरियम पर उन्होंने विश्वास किया और उन्हें समर्पित किया, तो वह जहाज डूबने से बच गया। इसलिए वह
बैंडल में वह माँ मरियम की प्रतिमा स्थापित किए गए हैं और जो भी विश्वासी जाते हैं चंगाई पाते हैं। हम देखेंगे फादर लोग के पास रोजरी पकड़ के इधर उधर चलते हैं, चंगाई देते हैं। खास तौर से रिट्रीट में देखेंगे कि रोजरी से जब भी अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर सवार रहता है, जब भी वो टच करते हैं वो चीखता है, चिल्लाता है। हम देखेंगे कि जो जल ढूंढते हैं, जहाँ जमीन के अंदर कहाँ पानी है नहीं है, कुछ फादर लोग को विशेष आशीष मिला, वो लोग जब भी ऐसा ढूंढते जाते हैं वहाँ वह रोजरी सीधा हो जाता है। हम देखते हैं, जब भी मेरा एक अनुभव है जो वास्तविक है, जब मैं गुमला में था वहाँ मैं अनुभव किया कि एक लड़की जो अशुद्ध आत्मा से मतलब उनके ऊपर वह कुछ भी नहीं जान रही थी, बोल नहीं रही थी, एकदम गूंगी सी थी और चीखती थी, चिल्लाते थे कभी। जब वह माता पिता जो कैथोलिक नहीं थे वे हमारे पास आए और बोले फादर हम लोगों को आपसे मिलना है, और मैं उस समय ब्रदर था और फादर बाहर साउथ के थे, तो उन्होंने कहा कि आइए मिलते हैं। और जब वह मिलने के लिए वह अपना पोशाक पहन के वो रोजरी पकड़ के गए तो वह चीखने चिल्लाने लगी। और उनके माता पिता का कहना था सभी डॉक्टर्स के पास गए, सभी हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसका कोई भी जो बीमारी है उसको पता नहीं चला। लेकिन हम विश्वास करते हैं, आपके परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके जो भी है उन पर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास को लेकर के हम चंगाई के लिए आए हैं। और उसी समय फादर उनके पास कुछ नहीं था, वह पवित्र जल को लेकर के और रोजरी को लेकर के आए और मैं उनके साथ बगल में खड़ा था। जैसे वो नज़दीक आया वो चीखने चिल्लाने लगी और ज़ोर से फड़फड़ाने लगी, जैसा कि उसमें भूत घुस गया। और जैसे ही फादर ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, फिर चिल्लाने लगे और आशीष पानी छिड़के तो भी नहीं शांत हो रही। तब वह रोशनी निकाल के जैसे उसको टच करता है वो एकदम और ज़ोर से चीखने लगी और बिना कंट्रोल का जैसे ही वो सीधा हुई, एक बार सीधा हुई, उसके बाद पूरा शांत। उसके बाद अपनी मम्मी पापा को पहचान रही है, बोल सक रही है, बात कर रही है। तो ये मेरे लिए पहला चमत्कार था क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ख़ास तौर से इसी तरह आपने भी अपने परिवार में देखा होगा। आवश्यकता है जिस तरह आपने आज अपने आप को तैयार किया है, परिवार को या घर को छोड़ करके आज हम मिस्सा बलिदान में आए हैं, इसी तरह आज से आप लोग कोशिश कीजिए जिस जगह में आप माँ मरियम को रखे हैं, जिस स्थान में घरों में रखें, उनको आदर सम्मान देने के लिए, उनके सामने अपने निवेदनों को रखने के लिए। और ज़रूर माँ मरियम आपकी सभी आवश्यकताओं को, सभी दुख तकलीफ़ों को सुनेगी। जिस तरह आज का सुसमाचार बतलाता है, काना के विवाह भोज में माँ मरियम के कारण प्रभु यीशु पहला चमत्कार करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए जब हम अपने घरों में माँ मरियम की प्रतिमा रखे हैं, उनको ऐसा ही नकार ना दें, लेकिन उनके सामने समय बिताएं। 1 मिनट से कम 5 सेकंड समय बिताएं, माँ मरियम को आदर दें, माँ मरियम के समक्ष प्रार्थना करें और समय समय पर कैंडल जलाएं और उस स्थान को साफ रखें। क्योंकि बहुतों के घर में माँ मरियम की प्रतिमाएं हैं, जगह है, लेकिन वहाँ कोई पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता। आवश्यकता है उस माँ मरियम को जिस तरह आज हमने अपने आप को तैयार किए हैं सवेरे से शाम तक, उसी तरह हम भी माँ मरियम को समय समय पर तैयार रखें अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए, ताकि माँ मरियम की आशीष हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में सदा बना रहे। हमारे झारखंड की माँ धोरी माता जो हम लोग मम्मी लोग गए थे, उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रेरणा आए हैं। आइए इन सभी स्थानों पर माँ मरियम का जो प्रकट हुआ है, हम लोगों के लिए एक विशेष आशीष का कृपा है। और यह एक खास है हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में माँ मरियम का आदर सम्मान देना। आइए हम माँ मरियम को अपने जीवन में उनको समझे, जाने, उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के नज़दीक पहुँचे और प्रभु जरूर माँ मरियम के प्रार्थनाओं को कभी ना ठुकराएगा। आइए इसी विश्वास के साथ हम आज विशेष रूप से इस
गाड़ी गांव यूनिट के सभी विश्वासियों, सभी घरों को याद करें, परिवारों को याद करें कि माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, हमारे परिवारों को सुरक्षित रख, हमारे परिवार को आशीर्वाद देता रहे। पवित्र क्रूस का चिन्ह।